प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केशवदास पर। केशवदास बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, केशवदास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे केशवदास की काव्य दृष्टि की। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। उन्होंने एक ओर तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसे रीति ग्रंथों की रचना की, तो दूसरी ओर विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी जैसे प्रबंध काव्यों एवं रामचंद्रिका जैसे महाकाव्य की रचना की। केशव अलंकारवादी आचार्य थे, जिनकी यह धारणा थी कि कविता और कामिनी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुब्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित। वे सभी काव्यांगों में अलंकार को विशेष महत्व देते थे, अथवा यूँ कह सकते हैं कि वे अलंकार का व्यापक अर्थ ग्रहण करते थे और सभी काव्यांगों को अलंकार में ही समाविष्ट करते थे। काव्य में चमत्कार सृष्टि एवं पांडित्य प्रदर्शन के लिए भी वे अलंकारों का सायास प्रयोग करते दिखाई पड़ते हैं। यमक, श्लेष आदि चमत्कार मूलक अलंकारों का अधिकाधिक प्रयोग उनकी रचनाओं में हुआ है। दोहरे अर्थ वाले अनेक शब्द रामचंद्रिका में हैं, यथा पौहे सुर चाप चारु प्रमुदित पयोधर, भूखन जराय ज्योति तड़त रलाई है। इसका एक अर्थ वर्षा के पक्ष में है और दूसरा अर्थ काली देवी के पक्ष में है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविता अत्यधिक क्लिष्ट है। इस क्लिष्टता के तीन मूल कारण हैं: संस्कृत का अगाध पांडित्य, अलंकार प्रयोग के प्रति दुराग्रह और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति। केशव की कविता को समझने के लिए सहृदय होने के साथ साथ प्रकांड विद्वान होना भी आवश्यक है। केशव की कविता को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते थे, इसलिए उनके संबंध में यह उक्ति प्रचलित हो गई: कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। केशव को हृदयहीन कवि भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कविता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है: केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रातकालीन सूर्य का वर्णन करते समय वे यहाँ तक कह देते हैं कि यह काल रूपी कपालिक के हाथ में रक्त से लबालब भरा हुआ कपाल है। कै श्रोणिल कलित कपाल यह, किल का पाल की काल को। उनकी अत्यधिक अलंकार प्रियता ने भावों की प्रकृत व्यंजना को दबा दिया है, लेकिन ऐसा सर्वत्र नहीं हुआ है। केशवदास ने रामचंद्रिका जैसे महाकाव्य लिखा तो है,
किंतु आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें आवश्यक मानी जाती हैं: कथा में संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर एवं मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी, इसलिए उनकी रामचंद्रिका में कथा सूत्र में बंधी प्रतीत नहीं होती, उसमें बिखराव परिलक्षित होता है। तुलसी को जिस प्रकार से राम कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान थी, वैसी केशव को रंच मात्र भी न थी। दृश्यों की स्थानगत विशेषता जैसे रामचरितमानस में है, वैसी केशव की रामचंद्रिका में नहीं मिलती। रामचंद्रिका का संवाद सौष्ठव निश्चय ही अद्वितीय है। उनके संवाद पात्रानुकूल, चरित्राभिव्यंजक एवं वाक्पटुता के गुणों से युक्त हैं। उनमें व्यंजना सौंदर्य भी उपलब्ध होता है। अंगद रावण संवाद का एक उदाहरण आपके सामने द्रष्टव्य है। राम को काम कहा रिपु जीतहि कौन, कबे रिपु जीत्यो कहाँ। बाली वली छलिसो भृगुनंदन गर्भ हर्यो द्विज दीन महा। रामचंद्रिका के महाकाव्यत्व पर आलोचकों ने आक्षेप किए हैं। प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार रामचंद्रिका में न तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो सकी है और न उसमें ऐसी महत प्रेरणा दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की हो। केशव की दृष्टि अलंकार निरूपण, पांडित्य प्रदर्शन एवं चमत्कार सृष्टि पर इतनी केंद्रित रही है कि प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी वे मनोरम दृश्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुए हैं। प्रिया के अभाव में प्रकृति राम को किस प्रकार उद्दीप्त कर रही है, इसका एक चित्रण देखिए। हिमांशु शूर सी लगे, सो बात वज्र सी बहे, दिशा जगे कृसानु जो, विलेप अंग को दहे। कहीं कहीं वे दुहरे अर्थ की योजना में रमे दिखाई पड़ते हैं, प्रकृति चित्रण में नहीं। यथा जहाँ बारूनी की करी रंचक रुचि द्विजराज, तहीं कियो भगवंत बिनु संपत्ति शोभा साज। यहाँ श्लेष का सौंदर्य हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, चंद्रमा का सौंदर्य नहीं। इस दोहे के 2 अर्थ हैं, एक चंद्रमा के पक्ष में और दूसरा ब्राह्मण के पक्ष में। जैसे ही चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर जाने को अभिमुख होता है, वैसे ही सूर्य भगवान उसे प्रकाश रूपी शोभा से रहित कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मदि प्रापान की इच्छा करने वाले ब्राह्मण को भगवान ज्ञान से रहित कर देते हैं। केशव संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, फिर भी उन्होंने ब्रजभाषा के काव्य की रचना की। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, जिसमें बुंदेली, अवधी और अरबी फारसी शब्दों का भी समावेश है। उनकी कविता अलंकार बहुला है, जिसमें प्रयासपूर्वक अलंकारों का समावेश किया गया है। परिणामतः कविता का सहज सौंदर्य नष्ट हो गया है। परिसंख्य, यमक, श्लेष, विरोधाभास, संदेह एवं उत्प्रेक्षा अलंकार उन्हें विशेष प्रिय हैं। परिसंख्य अलंकार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। मूलन ही की जहाँ अधोगति, केशव गाइय, होम सात्सन धूम नगर एके मलिनाइय। अर्थात अयोध्या नगरी में केवल वृक्षों की जड़ें ही अधोगति को प्राप्त करती हैं, कोई नागरिक नहीं, क्योंकि सभी पुण्यात्मा निवास करते हैं जिनकी सद्गति होती है।
इस नगर में मलिनता केवल एक ही प्रकार की है और वह है यज्ञ की अग्नि से निकले हुए धुएं की मलिनता। अन्यथा सर्वत्र निर्मलता है, नगर में भी और नगरवासियों के मन में भी। छंद विधान की दृष्टि से निश्चय ही केशव की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। उन्होंने इतनी अधिक संख्या में छंदों का प्रयोग किया है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कह सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने केशव की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा है, भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट वह व्यक्तित्व केशव दास का था। केशव दास की इन सारी विशेषताओं को ध्यान में रखकर केशव की काव्य दृष्टि से संबंधित प्रश्न पूर्ण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम केशव की संवाद योजना पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।